हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपको बीपीएससी 67वीं मेंस परीक्षा का कटअप आखिर क्या हो सकता है। और आज का जो पेपर हुआ है, आज का जो पेपर था वो ऑप्शनल पेपर था, तो इसका क्या रुझान है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं जो है कि जो फीडबैक है उसी के आधार पर अभी बात कर रहा हूँ। हमारे सामने अभी लोक प्रशासन का जो पेपर है उसमें अगर देखें तो क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है उसमें थोड़ी परिवर्तन निश्चित रूप से देखने को मिली है। और परिवर्तन जो है काफ़ी आश्चर्यजनक भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का फेवर्ड सब्जेक्ट रहा है उसमें जो प्रवृत्ति रही है प्रश्न पूछने की, पिछले 2-3 बार से जो है शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और इस बार जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं वो पहले की प्रवृत्ति से भिन्न रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट के साथ एक समस्या छात्रों के बीच ये हुई कि कुछ ऐसे प्रश्न जो पूछे गए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिए गए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते रहे हैं और वो हिट क्वेश्चन रहे हैं। इसके कारण हुआ क्या है कि कुछ लड़के उस शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग के टाइप आंसर देने में लग गए और इसके कारण समस्या हुई और उनको जो है लगभग शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में ही फर्स्ट पार्ट का जो है लगभग 8 से 10 पेज चला गया है। तो ऐसी स्थिति में पेपर खराब होना स्वाभाविक था। तो ये समस्या हर एक पेपर के साथ हुआ है। अगर आप जो है कि संतुलन के साथ परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो समस्या आएगी ही, ये स्वाभाविक है। ये हिस्ट्री के साथ भी ये समस्या आई है, एलएसडब्ल्यू के साथ भी ये समस्या आई है। साइंस का पेपर भी जो है थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, इसलिए साइंस भी विशेष लाभ की स्थिति में नहीं दिख पा रहा है। और जो साहित्य का पेपर है उसमें भी प्रश्न की प्रवृत्ति में बदलाव है। तो इन तमाम फैक्टरों को अगर देखें तो वैकल्पिक विषय, इस बार जो रणनीति थी चेयरमैन सर की कि वैकल्पिक विषय कोई लाभ की स्थिति में ना हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें परीक्षा के दौरान ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्योंकि अगर देखें तो सभी जो पेपर हुए हैं, सभी विषय के, लगभग सभी विषय का फीडबैक लेने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं जो आकलन कर पा रहा हूँ उसके अनुसार लगभग वैकल्पिक विषय में जो बच्चे पूरा क्वेश्चन कवर किए हैं उनकी स्थिति थोड़ी सही है और 155 से लेकर जो है कि 165-70 तक उनका स्कोर रह सकता है। बहुत अच्छा करने वाले का ऊपर भी जाएगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हम कटअप के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो इसमें जो वैकल्पिक विषय है उसमें आपको 160 तक अच्छा स्कोर माना जा सकता है और वो आपको सिलेक्शन दिलाने में मददगार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वैकल्पिक विषय का रुझान है और इस रुझान में जो है कि लगभग सभी विषय की कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन एक फैक्टर और होगा कि कॉपी का मूल्यांकन कम से कम इसमें भी सुधार होना चाहिए। और चेयरमैन सर जो बोले हैं कि जो है कि सभी विषय के साथ जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा और इसी के कारण आप देखे होंगे कि 68वीं में जो परिवर्तन है, वैकल्पिक विषय को जो हटाया गया है एक तरीके से और उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करके मात्र क्वालिफाइंग अंक का कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से सभी वैकल्पिक विषय में जो बच्चे बेहतर लिखे उनको बेहतर अंक मिलने चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और स्पष्ट रूप से ऐसा मापदंड विकसित करना चाहिए आयोग को जिससे कि किसी विषय के साथ भेदभाव ना हो। हालांकि ये अलग मुद्दा है, मैं अभी कटअप पर विश्लेषण कर रहा हूँ। तो इसमें जो है कि आपको जो वैकल्पिक विषय है हमारे आकलन के अनुसार ये 150 से लेकर 160 अंक के बीच रह सकता है। अब हम बात कर रहे हैं जीएस फर्स्ट की। तो जीएस फर्स्ट जब पेपर हुआ था तो उस समय बहुत सारे चैनलों पे जो है दिखाया जा रहा था कि पेपर काफ़ी आसान है। देखिए, आसान पेपर होना अलग बात होता है, अंक उठाना एक अलग बात होता है, दोनों की प्रवृत्ति में अंतर है। देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन अगर देखें तो क्वाड के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया तो कहा गया कि इसको कौन नहीं जानता था। तो क्वाड निश्चित रूप से जो क्वेश्चन है वो चर्चा में रहे हैं, लेकिन उसके हर एक पहलू को, हर एक आयाम को सही ढंग से लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके अलावे जो क्वेश्चन है वो आपको जो क्वेश्चन पूछे गए कि क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, भारत के लिए क्या लाभ है, तो वही लिख सकते हैं जो अच्छे ढंग से उसको पढ़े हों। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो वही बच्चा लिख सकता है जिसके पास स्किल डेवलप हो और
उसमें जो है विश्लेषण करने की समग्र क्षमता हो। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, जैसा कि बताया गया, बहुत सारे जो है मीडिया वालों ने भी इसमें बोला कि कटअप ऊपर चला जाएगा, ऐसा कोई भी बात प्रश्न के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन, पक्ष और विपक्ष में तर्क, ठीक है जनरलाइज क्वेश्चन है, लेकिन इसकी अपेक्षा छात्र नहीं कर रहे थे इस प्रश्न की, तो इसलिए लिखने का तो सब लोग लिख ही दिए होंगे। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है? भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव, विश्व के राष्ट्र अफ्रीका या फिर आपका जो है कि यूरोप, अन्य जो विश्व के समूह वाले जो देश हैं, उसके साथ साथ भारत के संदर्भ में भी संपूर्ण विश्लेषण इस प्रश्न में करने थे। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, आसान है, लेकिन इसमें सभी आयाम को लिखने पे ही नंबर मिलेगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन परंपरागत जरूर रहे हैं, तो बेहतर लिखे होंगे उनको अंक मिलेंगे, 60, 65, 70 तक का अंक मिल सकते हैं। और करेंट का सेक्शन अगर देखा जाए तो पहले के रुझान से ही लगभग जो है कि क्वेश्चन कमोबेश वही रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की गुंजाइश नहीं है। डीआई को क्वेश्चन भी आसान नहीं माने जा सकते हैं, सामान्य जिस प्रवृत्ति के क्वेश्चन पहले रहे थे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपको टोटल जो हमारा जो आकलन है उसके अनुसार जीएस फर्स्ट का जो खंड है वो लगभग 160 से लेकर 170 के बीच जो है कि आपको सिलेक्शन के रेंज में शिफ्ट होने जा रहा है, यानी 160 से 170। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं जीएस पेपर सेकंड। जीएस पेपर सेकंड की जो प्रवृत्ति थी, वो प्रश्न जो पूछा गया है उसमें जो प्रश्न है, जैसे कि पॉलिटी के जो परंपरागत प्रश्न थे जिसकी लोग अपेक्षा करते थे लगातार प्रस्तावना से क्वेश्चन आना या मूल अधिकार से नीति देशक तत्व से, तो ऐसे इस रेंज से क्वेश्चन नहीं दिए गए। थोड़ा क्वेश्चन की प्रवृत्ति में बदलाव किया गया और क्वेश्चन जो है विश्लेषण के संदर्भ में पूछे गए हैं, जैसे कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं। ठीक है, संसद की स्वायत्तता के संदर्भ में इस कथन की टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना में उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो क्वेश्चन काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि 3 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो समानता बच्चे इस प्रश्न का चयन ही किए होंगे, जैसे कि केंद्र राज्य संबंध संघवाद के अवधारणा से जोड़कर क्वेश्चन पूछा गया, क्षेत्रीय दल से जोड़कर क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए क्षेत्रीय दल कहाँ तक सही हैं गलत हैं, इसके आधार पर विश्लेषण करना था, न्यायिक सक्रियता से जोड़कर प्रश्न पूछे गए। तो ये समान क्वेश्चन की प्रवृत्ति रही है पहले भी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से जो बच्चे विश्लेषण करना जानते हो वही क्वेश्चन को अच्छे ढंग से टेकअप कर सकते थे। उसके अलावा जो क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसमें दिखाना था आपको कि जो है कि जो क्षेत्र हैं, जैसे कि जो कोस्टल एरिया है, अगर इंडिया का देखा जाए तो उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुआ या दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द जो है औद्योगिक विकास ज़्यादा हुए, लेकिन बिहार इस विकास में पिछड़ता चला गया, क्योंकि बिहार लैंडलॉक स्टेट है और बहुत सारे फैक्टर हैं। और विभाजन जब हुआ बिहार का, उसके बाद लगभग जो है इंडस्ट्री कमोबेश जो है कि बिहार में नगण्य हो गए। और इसके बाद हाल के दिनों में सुधार प्रसंस्करण उद्योग या फिर आपको जो है ऊर्जा आधारित उद्योग पर के विकास पर जो बल दिया जा रहा है, इसके संदर्भ में आपको लिखना था। जीविका के संदर्भ में जो है प्रश्न पूछा गया है, तो जीविका के संदर्भ में भी आपको प्रश्न जो है वो क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन माने जा सकते हैं और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर क्वेश्चन दिए गए हैं। नीति आयोग से स्वास्थ्य से जोड़कर एक क्वेश्चन बनाया गया था और इसमें जो है तथ्य और आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करना था कि क्या स्थिति है बिहार की स्वास्थ्य स्थिति, उसके संदर्भ में विश्लेषण करना था। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी प्रश्न जो है आपको प्राकृतिक संसाधन बिहार में क्या क्या है और क्या आप जो है कि यहाँ पर 2 क्षेत्र आपको बताने हैं जो बिहार के आर्थिक विकास में महत्व रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और साइंस का भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब अच्छा रहा है, मिला जुला के उसको कड़ा भी नहीं कर सकते हैं। बाढ़ से और साइंस टेक का क्या इसमें उपयोगिता हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो जो भी क्वेश्चन रहे हैं वो कमोबेश अच्छे रहे हैं और इसमें अगर ठीक ठाक आंसर लिखा जाए तो अच्छे अंक पाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो क्वेश्चन का अंक जो रहा है
अभी पहले की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर 140 अंक पाने वाले बच्चे अच्छी स्थिति में होंगे। 140, 45, 50 यही स्थिति रह सकता है जो अभी का जो पैटर्न है। उसके हिसाब से अगर विश्लेषण करें तो आपको जो कटअप जो रह सकता है उसका रेंज जो रह सकता है पिछली बार की तुलना में कटअप जो है आपको कम रहने के चांस हैं और वो अंक जो है आपको 10 से 15 अंकों की कमी हो सकती है पिछले कटअप जो रहे हैं उसके आधार पे। तो ये संपूर्ण विश्लेषण है, इस पर आपको आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि संपूर्ण विश्लेषण में वैकल्पिक विषय का प्रभाव जो है कि दिख रहा है। वैकल्पिक विषय जो है कि तुलनात्मक रूप से पहले की तुलना में थोड़े कठिन जरूर हो गए हैं और नंबर देने की प्रवृत्ति पे डिपेंड करेगा कि आखिर क्या होगा। लेकिन जीएस में भी अच्छी स्थिति नहीं थी, जो बताया जा रहा था कि बहुत अच्छे लड़के स्कोर किए कर लेंगे इस बार, वैसी स्थिति नहीं है। कमोवेश पहली वाली ही प्रवृत्ति है। और जो मेरा विश्लेषण है उसके आधार पर कटअप जो है आपको जो मेंस का जो कटअप है वो लगभग आपको 440 से 50 के बीच जनरल का शिफ्ट होने वाला है। ऐसे में आपको साक्षात्कार की भूमिका काफ़ी प्रबल होने वाली है और इसलिए साक्षात्कार में आप बेहतर ढंग से काम कीजिएगा और इसके लिए आपको रैंकर्स व्यू अच्छे ढंग से आपको इंटरव्यू की सारी टिप्स, कैसे आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है चीज़ों को, कैसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको प्रशासनिक मापदंड पर कैसे आप उत्तर देकर अच्छे अंक पा सकते हैं, ये तमाम विश्लेषण और प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और यही कहूँगा कि जो मेरा विश्लेषण है वो एक जो है कि पैटर्न पे आधारित है और अभी का जो पेपर हुआ है उस पर संपूर्ण विश्लेषण के बाद ये वीडियो मैंने बनाया हूँ। तो ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।